बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको इंटीग्रेशन में 7D एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 से टीच करने जा रहा हूं। चलिए, सो वी नो डाउट x की पावर 5 अपॉन है 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। तो देखिए, मैंने कहा था सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला पी स्क्वायर। अब यहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मैं t किसको लेट करूं। फर्स्ट थिंग, दोनों ही x हैं और इसको डिनोमिनेटर को अगर मैं t लेट करता हूं तो न्यूमरेटर नहीं आ रहा है और न्यूमरेटर को लेता हूं तो नीचे वाला नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कुछ विशेष हमें करना होगा। स्पेशल क्वालिटी का क्वेश्चन है ये, तो हमें कुछ स्पेशल एफर्ट लगाने होंगे। तो सो नो डाउट मैंने यहां पर क्या किया, ये जो आपका x की पावर 5 है, इस 5 को मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया x क्यूब इंटू एक्स की पावर 2 में। x की पावर 5 को मैंने x क्यूब इंटू एक्स की पावर 2 में ब्रेक किया। अपान में आपका 1 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर आपका 1/3 और ये dx है। अब विशेष ध्यान दें, यहां पर मैंने लेट किया, लेट 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू टी, 1 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू टी। तो सो वी नो डाउट एक्स क्यूब इक्वल हो जाएगा 1 माइनस टी। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स 1 माइनस टी। सो वी नो डाउट एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, उस तरफ 1 का 0, t का -1 हो जाएगा, साथ में आएगा dt अपान dx, dt अपान क्या हो जाएगा dx। तो dx को आप इधर भेज दें तो x की पावर 2 dx इक्वल टू -1 अपान 3 dt। आर यू ओके? यहां से आपने x क्यूब इक्वल 1 माइनस टी लेट किया, ये भी फाइंड हुआ, डिफरेंशिएट किया तो देखिए x की पावर 2 dx इक्वल आपका आ गया -1 अपान 3 आपका dt हो गया। आर यू ओके? अब यहां पर आते हैं तो हमने देखा कि x की पावर 2 dx, इसके प्लेस पर क्या हो गया, माइनस का 1 अपान 3 dt, इसको आपने t लेट किया तो t की पावर 1/3। अब हमारे पास बचा क्या है, ओनली एक्स क्यूब, तो ओनली एक्स क्यूब की जगह 1 माइनस टी होगा। चेक कीजिए, अब ये सिंगल वेरिएशन आपका सेम फॉर्मेट है, सिंगल वेरिएशन ये क्या हो गया, सेम फॉर्मेट हो गया। सेम फॉर्मेट कैसे हो गया, आपके सामने है, ये टी है dt है, तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट बन गया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, इसको पार्टराइज कर दें, स्प्लिट कर दें। तो जैसे स्प्लिट करेंगे तो 1 अपान टी की पावर 1/3 dt, और स्प्लिट करते हैं तो ये t अपान आपका हो जाएगा t की पावर 1/3 n dt। इसको ऊपर ले जाएं तो जो पावर आपको यहाँ पॉजिटिव दिख रही है ऊपर जाएगी तो t की पावर -1/3 dt हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाते हैं तो t की पावर 1 माइनस 1/3 n dt। आर यू ओके? देखो पॉजिटिव पावर है, इसको बेटा ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, प्लस से क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, प्लस से आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस से आपका ये माइनस हो गया। तो इस तरह से देखिए, ये x की पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है उसे यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आर यू ओके? तो देखिए x की पावर n के फॉर्मूले को यहां अप्लाई करते हैं, तो मैं यहां लिखता हूं, तो -1 अपान 3, और जैसे ही आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा तो सिचुएशन क्या होगी, x की पावर n की तरह n प्लस 1, t की पावर माइनस का 1/3 प्लस 1 हो जाएगा, अपान में भी n प्लस 1, और ये जो आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 3 - 1 2/3 हो जाएगा।
चलिए लिख देता हूं मैं एक लाइन और। ये t की पावर आपका 2/3 dt। अब इसमें यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। अप्लाई करता हूं तो देखिए s की पावर n के फॉर्मूले से तो बाहर नेगेटिव आप साइन है तो 2/3 आपका है तो 2/3 + 1 अपान हो जाएगा 2/3 + 1 n + c। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/3 t की पावर क्या हो जाएगा 2/3, t की पावर हो जाएगा 2/3। क्यों? अरे भाई 1 - 1/3 है, 3 एलसीएम ले 3 - 1 तो पावर क्या है 2/3। पावर आपकी क्या आ गई 2/3 आ गई। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि कैलकुलेशन है यहां पर अपान में भी आपका 2/3 तो इस 3 से 3 ये कैंसिल हो गया माइनस 3 + 2 तो t की पावर हो गया 5/3 अपान में भी हो गया 5/3 n + c। अभी आगे यहां पर कर सकते हैं -1/2 t। अब देखिए t के प्लेस पर क्या है 1 - x³ तो रिप्लेस किया 1 - x³ की होल पावर 2/3। ये रेसिप्रोकल है 3/5 और ये जो t आप देख रहे हैं तो t के प्लेस पर एक बार फिर यहां पर 1 - x³ को आप रिटेन कर सकते हैं। 1 - x³ को आप जैसे लिखेंगे पावर आपका 5/3 n + c। तो आपने देखा ये थोड़ा स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन था। आई रिपीट यू x की पावर 5 को मैंने x³ x की पावर 2 में ब्रेक किया। x की पावर 5 को मैंने x³ और x की पावर 2 में मैंने यहां पर ब्रेक किया। ओके, इसके बाद 1 - x³ को मैंने t लेट किया। सो वी नो डाउट t को इधर भेजा इसको उधर तो x³ की वैल्यू आ गई। डिफरेंशिएशन करने पे x की पावर 2 ये वहां पर आया, इसको उठा के मैंने यहां रखा। फिर 1/t³ t के साथ मैंने इसको अलग किया। अलग करने के बाद देखिए ये पावर ऊपर गई तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। सब सॉल्व करने के बाद इसकी पावर इनका फॉर्मूला अप्लाई किया और लास्ट में जाके मैंने t की वैल्यू को पुट अप किया। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका ये था। 11 नंबर क्वेश्चन ये था। आर यू ओके? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है x की पावर 2 10³ x³ और sec² x³। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पावर टर्म्स को t लेट करते हैं, लेकिन यहां पर यहां 10³ x³ है और sec² x³ है तो 10³ ये भी पावर है, sec² तो ये भी आपका पावर है। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि इन दोनों में से किसको आप t लेट करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर sec x को आप t लेट करते हैं और sec x का डिफरेंशिएशन करें तो sec x × 10x होता है, तो पूरा 10x आपका देखिए हटेगा नहीं। बट 10x को अगर t लेट करते हैं तो sec² x हट जाएगा। कैसे? 10x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है। तो इससे हम पहचानते हैं कि किसको t लेट करना है। इंटीग्रेशन में यही बहुत खास बात होती है कि हमें किसको t लेट करना है और क्यों लेट करना है। जब रीजन आपको समझ में आ जाएगा तो t लेट कर लेंगे तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट आपका डेवलप हो जाएगा और आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो सो वी नो डाउट ऑल ऑफ यू, मैंने यहाँ पे लेट किया, लेट 10x³ = t। रीजन समझ में आ गया। अगर इसको मैं t लेट करता हूं तो ये t³ हो जाएगा। ओके, t³ हो जाएगा। अब हमारा x² और sec² x³ dx = dt होना चाहिए। तो सो वी नो डाउट मैंने क्या किया 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x और x³ का अगेन करेंगे तो ये आपका 3x²।
और dx इक्वल टू आपका हो गया dt। हमारी रिक्वायर x स्क्वायर सेक स्क्वायर x क्यूब है, तो देखिए x की पावर 2 सेक स्क्वायर x क्यूब आपका ये dx होगा और 1/3 dt हो गया। तो इसके प्लेस पर आप 1/3 dt कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, पावर टर्म्स को टी लेट करते हैं तो वहां ये भी देखना पड़ता है कि जिसको टी लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करने पर क्या dx इक्वल dt डेवलप हो रहा है। इफ एनी टाइम dx इक्वल dt डेवलप अगर हो रहा है तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट अपने आप बन जाएगा। तो सो वी नो डाउट यहां पर क्या हो जाएगा 1/3 dt, इट इज सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट। सो वी नो डाउट 1/3 इंटीग्रेशन करते हैं तो n+1 अपान में आपका n+1, तो 1/3 d की पावर आपका हो गया 4/4 n+c। सो वी नो डाउट 1/8 12, 3 into 4 3 4 जा 12 हो गया। t के प्लेस पर आपने जो लेट किया है उसे हम रिटेन करेंगे 10x³ है, होल पावर आपकी 4n+c। वी राइट नाउ 1/12 10 की पावर 4 और ये आपका x³ n+c। आर यू ओके? तो बहुत ही अच्छा सम था। अब इसके बाद हम यहां से आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 के बाद 12 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, 13 नंबर है x/1 - x⁴। आर यू ओके? x/1 - आपका x⁴। तो देखिए इसको मैं रिटर्न कर सकता हूं x/√1 - x⁴ का होल स्क्वायर एंड dx। ओके, अब देखिए बेनिफिट क्या है, अगर x⁴ को आप टी लेट कर लें तो ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। तो देखिए ऊपर का x dx के इक्वल dt में बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, लेट x⁴ इक्वल टू t, ये ट्वाइस x dx इक्वल टू dt। देखिए हमारी रिक्वायर x dx की है, तो x dx इक्वल आपका हो गया 1/2 dt। तो सो नो डाउट ये 1/√, क्या हो जाएगा 1 - t² और dt, बट साथ में 1/2 और होगा। तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट बन रहा है। ये सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट आपका बनना है, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेटेड बाय मैथ वाला p²। तो देखिए 1/2 ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स t, तो 1/2 आपका साइन इनवर्स t इक्वल आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों सेम है। यहां भी देखिए पावर है cos³ x⁴, तो cos³ x, तो पावर तो cos में है ना। तो मैंने बताया था बेसिक में, इंटीग्रेशन के बेसिक में, कि आप पावर टर्म्स को टी लेट करते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि dx इक्वल dt अब डेवलप होता है कि नहीं। अगर मैं इसको टी लेट कर दूं तो उसका इफेक्ट क्या होगा समझिएगा। अगर मैं इसको टी लेट करता हूं तो ये आपका हो जाएगा t³, बट x और sin x² dx की जगह dt होना चाहिए। तो मैं फिर बताना चाहता हूं, जिसको आप टी लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए लेट किया तो मैंने लेट cos x² को आपने टी लेट किया। अब cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, cos पूरे को x लेते हैं, cos x का sin x, और फिर x⁴ का अगेन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt। लेकिन अब भी प्रॉब्लम क्रिएट है, हमारी रिक्वायर x sin x⁴ dx इक्वल dt हो सकता है,
तो सो नो डाउट मैंने क्या किया, 2 को नीचे भेजा, तो x sin x की पावर 2 dx इक्वल आपका -1/2 dt। तो यहां पर -1/2 और ये dt हो जाएगा, तो -1/2। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो t की पावर 4 अपान 4। अब तो समझ गए होंगे, क्योंकि x की पावर n का जो फार्मूला होता है, x की पावर n का फार्मूला जो होता है n+1, तो 3 + 1 आपका हो गया 4 और अपान 4। अब t की वैल्यू को यहाँ पुट अप करेंगे। पहले थोड़ा देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं माइनस का आपका हो गया 1/8 और t की पावर 4, t की पावर 4 का मतलब ये n+c। आदि ओके। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है x की पावर 2 अपान 4 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूं कि पावर टर्म्स को टी लेट करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा पावर x की पावर 2 है, क्यूब भी है, ये होल पावर 2 है, तो मैं होल पावर की बात कर रहा हूं। अगर आप इस पूरे को टी लेट करें, देखिए पूरे को अगर आप टी लेट करते हैं तो ये 1/t की पावर 2 हो जाएगा। अब x की पावर 2 dx के प्लेस पर dt में कन्वर्ट होना चाहिए, तो इसी चीज में कहा था पावर टर्म्स को टी लेट करते हैं। रीजन क्यों, फॉर्मूला होता है x की पावर n, तो बनना चाहिए। तो यहां मैंने लेट किया, लेट 4 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू टी। इस पूरे को यहां मैंने टी लेट किया है, 4 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू मैंने यहां पर टी लेट किया। 4 का डिफरेंशिएशन आपका 0 होगा, एक्स क्यूब का होगा -3x की पावर 2 dx इक्वल टू dt। हमारी रिक्वायर x की पावर 2 dx है, तो सो वी नो डाउट x की पावर 2 dx इक्वल आपका हो गया माइनस का 1/3 dt। x की पावर 2 dx इक्वल हो गया माइनस का 1/3 dt। तो सो वी नो डाउट आप यहां पर क्या करेंगे, माइनस का 1/3 और 1/t² dt हो गया। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि 1/t² है तो इसका इंटीग्रेशन -1/t होगा। t की 1/t की पावर 2 है तो -1/t होता है, ठीक है। माइनस 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 आपका यहां से प्लस हो गया, सो नो डाउट। तो 1/3 1/t एंड प्लस c, तो 1/3 t देखिए आपका है 4 माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस c। आर यू ओके। तो इस बात को माइंड में रखिए कि 1/t की पावर 2 कहीं भी है, -1/t इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। रीजन समझना है तो t की पावर -2 जाएगा, ऊपर हो जाएगा, फिर फॉर्मूला आप लगाएं n+1/n+1। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पे है, 1/x x की पावर 2 log x। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली एंगल को ही रिलेट करते हैं, तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला पीस पर। ट्रिग्नोमेट्रिकल जब भी आपका हिस्सा आएगा तो वहां पर आपको एंगल को ही रिलेट करना है। तो यहां पर एंगल कौन है, आर यू ओके। एंगल जो आपका है cos का log x, तो लेट log x इक्वल t, अगर इसको log x को मैं t लेट करता हूं तो जरा ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं t लेट करता हूं तो 1 हो जाएगा cos स्क्वायर t। अब देखिए अगर log x को t लेट किया तो 1 cos स्क्वायर। आप कहेंगे इसका इंटीग्रेशन कोई फार्मूला नहीं होता, मैं भी कहता हूं नहीं होता, लेकिन ये cos जब ऊपर जाएगा तो sec हो जाएगा, sec स्क्वायर का तो tan x होता है। तो टेक्निक कहां पे है, जो फंडा मैंने बताया कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला t²। तो अब बात ये आ गई, जिसको t लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन भी करते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1/x और dx इक्वल आपका dt।
तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा dt। कैसे? ये देखिए 1/x dx, 1/x dx। अरे भाई ये 1/x ही तो है और dx इक्वल क्या है? dt। तो बैलेंस है ना, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन और जनरेट बाय मैथ वाला p स्क्वायर। तो देखिए 1 जो cos स्क्वायर है इसको थोड़ा समझिए, बाय ट्रिग्नोमेट्री अगर आप इसको ऊपर ले जाते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t n dt। जो sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10t n प्लस 10t। t के प्लेस पर आपने क्या लिख किया था? log x n प्लस c। आर यू ओके? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, देखिए cos स्क्वायर आपका log x है और अपान x है। अब यहां पर देखिए मैंने कहा था एंगल को टी लेट करते हैं, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह था। तो मैंने यहां पर log x को टी लेट किया, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x और dx इक्वल आपका dt। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और dx इक्वल आपका हो जाएगा dt। तो सो नो डाउट, देखिए मैंने यहाँ पे पुट अप किया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर t एंड dt। अब cos स्क्वायर t का भी कोई इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता, तो इसे मुझे बनाना पड़ेगा। cos स्क्वायर t के लिए मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला आपने सुना होगा cos 2x, और cos 2x का फॉर्मूला cos में क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस आपका हो गया cos 2x। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1 प्लस cos 2x। देखिए फिर से बता दूं मैं, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बाय ट्रिग्नोमेट्री। 2 cos स्क्वायर x इक्वल होगा 1 प्लस आपका cos 2x। ओके, इसके बाद इस 2 को आप नीचे भेज दें तो cos स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस cos 2x। तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर यूज हो रहा है, इस फॉर्मूले का यूज हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन में ये बहुत सारे ऐसे प्लेसेज होंगे जहां पर इसका यूज होता है। तो सो वी नो डाउट ये cos स्क्वायर t है और ये cos स्क्वायर x है, तो सिर्फ x के प्लेस पर t हो जाएगा। तो 1/2 इसे क्या रिटेन करेंगे? x के प्लेस पर ओनली t आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2t एंड dt। तो सो वी नो डाउट 1/2 अपने प्लेस पर है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? t हो गया। cos का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। cos का क्या हो जाएगा? साइन, बट 1/2 यहाँ पर और आ जाएगा। तो बेसिक फंडा है कि कभी भी cos अगर है तो cos का साइन होगा, 2 है तो कोफिशिएंट 2 है 1/2, 3 होता तो 1/3, 4 होता तो 1/4। अब t के प्लेस पर जो वैल्यू आपने लेट की है उसको आप यहाँ पुट करें, तो 1/2 t, तो t क्या है? log x प्लस 1/2 साइन ब्रैकेट में 2 log x एंड प्लस c। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका है। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18 का फर्स्ट पार्ट आपका है, 18 का फर्स्ट पार्ट। आर यू ओके? देखिए यहां पर log x इंटू साइन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है, समझिएगा। log x इंटू साइन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है। आर यू ओके? और अपान में x है। मैंने बताया था इंटीग्रेशन के बेसिक में हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में उसके एंगल को आप टीलेट करते हैं। किसको टीलेट करते हैं? एंगल को टीलेट करते हैं।
तो अब जरा देखिए साइन एक्स जैसे होता है ना, साइन एक्स, यहाँ एक्स का कोई पता चल रहा है नहीं है, तो देखिए एक्स के प्लेस पर कौन है, साइन, ये पूरा एक्स है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, साइन ये पूरा एक्स। तो हमेशा एंगल को टी लेट करते हैं, अगर मैं एंगल को लेट कर लूं तो ये साइन टी हो जाएगा। कैसे, ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको आप ध्यान दें, एंगल को टी लेट करते हैं तो 100% ये साइन टी हो जाएगा। अगर इसको टी लेट कर लें तो साइन टी हो जाएगा, log x अपान x dx इक्वल dt बनाना होगा, और जैसे ही बनेगा तो सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट हो जाएगा, और सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेटेड बाय p स्क्वायर, मैथ वाला p स्क्वायर। तो देखिए मैंने यहां पे लेट किया, लेट साइन और इसके एंगल में है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इसका टू टी। अब देखिए साइन के एंगल को टी लेट करना, साइन को हटा दीजिए, तो ये एंगल इसका हुआ पूरा, क्यों भाई, एंगल हो गया ये। अब एंगल को आपने टी लेट किया है तो आगे कैसे होगा, देखिए 1 का 0 डिफरेंशिएशन करो, पावर नीचे आई 2 log x, और log x का अगेन करो 1 अपान x, dx इक्वल टू आपका क्या हो गया dt। फिर समझिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x की होल पावर 2 है, तो जैसे ही पावर 2 नीचे आई 2 log x का अगेन किया 1 अपान x, dx इक्वल dt। हमारी रिक्वायर log x अपान x की है, तो सो वी नो डाउट log x अपान x ऐसे ही रहेगा, 2 चला जाएगा, ये 1/2 आपका dt, तो सो वी नो डाउट 1/2 sin t dt। भाई आपने इसको t लेट किया तो sin t हो गया, और log x अपान x dx इसकी जगह 1/2 dt। अब देखिए सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट है, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन और जनरेट बाय मैथ वाला p स्क्वायर। तो देखिए 1/2 sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t n plus c, सो वी नो डाउट 1/2 cos t, t क्या है बेटा, वो देखिए वहां पर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर n प्लस c। तो बहुत ही अच्छा समझता है ये 18 का फर्स्ट पार्ट, इसके बाद आप देखेंगे 18 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड पार्ट है 1 अपान x 1 प्लस log x की होल पावर n। देखिए मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन में फार्मूला फंडामेंटल का बहुत ही विशेष बात होता है, इंपॉर्टेंस होता है, पावर टर्म्स को टी लेट करते हैं। अगर 1 प्लस log x की होल पावर n है तो यहां पर इसको ही टी लेट करना है। अगर जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन आता है तो वो समझ चुका होगा कि log x का 1/x होता है, तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए मैंने यहां पर क्या किया, 1 प्लस log x इक्वल टू मैंने टी लेट किया, ओके। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का होगा 1 अपान x और dx इक्वल टू dt। तो देखिए 1 अपान x dx, 1 अपान x dx इक्वल टू dt, और इसको आपने t लेट किया तो सो वी नो डाउट 1 अपान t की पावर n dt हो गया, ओके। अब इसके लिए तो एक ही फार्मूला है और वो है x की पावर n का, तो x की पावर n के फार्मूले से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सो नो डाउट ये ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या हो गया माइनस n dt, फॉर्मूला लगा दें n प्लस 1 n प्लस c, t की वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर दें 1 प्लस log x होल पावर आपका माइनस n और ये प्लस 1 अपान माइनस n प्लस 1 n प्लस c। तो ये 3 का सेकेंड पार्ट आपका था। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है
cos स्क्वायर x 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पावर टर्म्स को टी लेट करते हैं। मैंने इंटीग्रेशन के वेरिएशन में इस बात को बताया है कि पावर टर्म्स को टी लेट करते हैं। तो पावर तो यहां भी है और पावर यहां पर भी है। यहां cos स्क्वायर x है तो ये भी तो पावर है। अब पावर टर्म्स को टी लेट करते हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि dx इक्वल dt डेवलप हो रहा है कि नहीं। अगर आप cos को टी लेट करते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है। यहां sin x है ही नहीं, तो 100% इसे टी लेट नहीं कर रहा है। तो सो वी नो डाउट 1 माइनस टेन एक्स को अगर टी लेट करें तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। हो जाएगा, समझ आ गया? आर यू ओके? तो मैंने यहां पर क्या किया, लेट लेट 1 माइनस टेन एक्स इक्वल टू टी। 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 होगा और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x और dx इक्वल टू dt। हमारी रिक्वायर 1 अपान cos स्क्वायर है, तो sec को मैं लिख सकता हूं 1 अपान cos और dx इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस dt। देखिए ये जो sec है इसे 1 अपान cos रिटर्न कर सकते हैं, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। ये निगेटिव आप साइन उस तरफ ले गए तो 1 अपान cos स्क्वायर x और dx इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या हो गया, dt हो गया। तो सो वी नो डाउट, यहाँ पर ध्यान दें तो माइनस 1 अपान टी की पावर टी और इंटू dt। थोड़ी देर पहले मैंने आपको टीच किया था कि 1 अपान टी की पावर 2 dt है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान टी होता है। क्या होता है, माइनस 1 अपान टी एन प्लस सी, माइनस माइनस प्लस तो 1 बाई टी प्लस सी 1 बाई टी। टी इक्वल आपने देखिए क्या लिख किया था, 1 माइनस आपका यहाँ पर 10x था एन प्लस सी। आर यू ओके? 19 में सिंगल पार्ट था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर आपका है 3/2। मैंने आपको लगातार इस बात को बताया है कि पावर टर्म्स को टी लेट करते हैं। इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि टी लेट किसको करें और सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट कैसे बनाएं। जब तक इंटीग्रेशन नहीं होता, जब तक फॉर्मूले तक हम नहीं पहुंचते। इस बात को मैंने साबित करके बताया कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, इंटीग्रेशन एक फार्मूला है। जब आप फार्मूले तक पहुंचेंगे तो हो जाएगा। और सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय मैथ वाला p स्क्वायर। तो जो मैंने एक्सपीरियंस है, आई हैव टू 26 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। तो जो भी मैं आपको दे रहा हूं, कल मैं रहूं ना रहूं, ये चीजें बनी रहेंगी ऑनलाइन। देखिए तो मैंने यहां पर लेट किया मैंने 1 प्लस एक्स की पावर 2 इक्वल टू टी। 1 प्लस एक्स की पावर 2 इक्वल टू टी लेट किया तो आपका ये 1 का डिफरेंशिएशन 0x स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो सो वी नो डाउट x dx इक्वल टू आपका 1/2 dt। हमारी रिक्वायर x dx है, तो इससे 1/2 dt हो जाएगा। जैसे देखिए वैल्यू को मैं आप पुटअप करता हूं तो ये 1 अपान टी की पावर 3/2 एंड dt 1/2, तो 1/2। इस पावर को ऊपर ले जाए तो t की पावर हो जाएगा -3/2 एन dt। अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। क्या अप्लाई होगा, x की पावर n का। कौन सा फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कैसे, 1/2 t की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 n प्लस c। तो 1/2 इसको आप देखिए सॉल्व करते हैं तो -1/2 आएगा, प्लस का 2 माइनस का 3 t की पावर आ जाएगा
माइनस का 1/2, ठीक है ना। टी की पावर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 और अपान में भी आएगा माइनस का 1/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड प्लस सी। तो सो नो डाउट, ध्यान दे यहाँ पर, तो माइनस टी की पावर माइनस 1/2 एंड प्लस सी। आर यू ओके? तो माइनस 1 अपान टी की पावर 1/2 एंड प्लस सी। तो माइनस 1 अपान हो गया रूट टी एन प्लस सी। तो यहाँ पर माइनस 1 अपान रूट टी का मतलब है, रूट टी का मीन्स है टी की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं, टी की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो माइनस 1 अपान रूट टी, तो टी इक्वल आपने क्या लेट किया, एन प्लस टी। ये आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। आर यू ओके? तो आज के वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक टीच किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।